हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 1। अंधेरी सुनसान सड़क में लग्जरी कार हवा से बातें करते हुए जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ये कार रुकी। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ओबेरा इंडस्ट्री। जब कार रुकी तो सभी कार से बॉडीगार्ड निकले और एक गार्ड जल्दी से आकर बीच की कार का डोर लॉक खोलता है। उसमें से एक बेहद ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। सब उसे शौक से देख रहे थे। आखिर भला कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। तो बस सब देखते ही रह गए। कमाल की आंखें, फिट बॉडी, गोरा रंग, सेट किए बाल, हाथ में एक ब्रांडेड वॉच, ब्लैक जूते और बिजनेस सूट पहने वो सच में किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। लड़कियां मरती थी, लेकिन दूर से उसके पास जाना मतलब मौत को दावत देना था। वो शख्स को चारों ओर से गार्ड ने कवर कर रखा था। जैसे ही वो शख्स अंदर जाता है, सभी के चेहरे में गंभीरता छा जाती है। सभी खड़े होकर ग्रीट करने लगते हैं। वो सीधे एक बड़े से कमरे में चला जाता है, जहां सब उसका पहले से ही वेट कर रहे थे। सभी ने उस शख्स को देखकर अपने पसीने साफ किए, उसको ग्रीट किया और इशारा मिलते ही बैठ गए। रूम का माहौल बहुत गर्म था। सभी डरे डरे बैठे थे। वहां मौजूद सभी लोग की हालत काफ़ी ख़राब थी और डर की वजह से पसीने भी छूट गए थे, क्योंकि उनके सामने ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ ध्रुव ओबरॉय जो बैठा था। कुछ लोग तो डर से काँप भी रहे थे और दुआ भी कर रहे थे कि ये जल्दी नॉर्मल हो जाए। थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हुई और सभी सीरियस लग रहे थे। सभी को तब सांस आई जब ध्रुव ने कहा, मीटिंग इज़ ओवर, और यूं हवा की तरह रूम से निकल गया। सभी ने चैन की सांस ली और भगवान को शुक्रिया किया। वहीं ध्रुव सीधा अपने केबिन में चला गया और सोफे पर एक के ऊपर एक पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी किसी का फ़ोन आया। ध्रुव ने फ़ोन देखा और कॉल उठा लिया। सामने से एक आवाज़ आई, सर, हमने उसे पकड़ लिया है। अब जाकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने गुस्से में कहा, आज उसका आखिरी दिन होना चाहिए। उसको तड़पा तड़पा कर मारना। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है। सामने से आवाज़ आई, ये सर, ये राज था। राज ध्रुव का खास आदमी था। ये उसके रास्ते में आने वाले को दुनिया से ही दफा कर देता था। इधर उसने एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को कुर्सी में रस्सी से बांध रखा था। राज ने उस आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, इतना क्यों रो रहे हो? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वो आदमी रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी ओबरॉय फैमिली के आसपास भी नहीं जाऊंगा। मैं कभी भूल कर सपने में भी ध्रुव के रास्ते में नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब आखिरी बार। राज ने ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने उसकी रस्सी खोल दी और कहा, ठीक है, चल भाग। अगर तू मेरे से बचकर भाग गया तो तू बच गया। वो आदमी ने जैसे ही रस्सी खुला देखा, वो झट से उठकर भागने लगा। वो भी ये अच्छे से जानता था कि राज उसे छोड़ने वाला नहीं है। सभी गार्ड उस आदमी पर हंस रहे थे और उसको रोके हुए थे। तभी उस आदमी ने एक गार्ड के ऊपर अचानक से वार किया और उसके हाथ से गन ले ली और कहा, आगे मत आना वरना गोली मार दूंगा। और एक गोली चला भी दिया। सभी पीछे हो गए और इसका फ़ायदा उठाकर वो आदमी तेज़ी से भागने लगा। वो वहीं पर बने एक पार्क में घुस गया। वो पार्क शहर से दूर था और थोड़ा जंगल टाइप का था, इसलिए यहाँ इक्का दुक्का लोग ही आते थे और ये पूरा पार्क खाली ही रहता था। राज और उसके सारे गार्ड उसका पीछा करते हुए उसमें पहुँच गए। अब तो राज डर गया कि कहीं वो आदमी भाग ना जाए। अगर वो आदमी आज भाग गया तो ध्रुव का गुस्सा राज को सहना पड़ता। ये सोचकर राज बहुत डर गया, लेकिन वो ना चाहकर भी ध्रुव को कॉल किया और कहा, सॉरी बॉस, वो भाग गया, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बस फिर क्या? ध्रुव गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में कहा, यह सब मुझे पता नहीं। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, मुझे बस उसकी लाश चाहिए। इन सब से बेखबर वहाँ पे एक लड़की पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठी गाना गा रही थी और उसके दोस्त अपनी आंखें बंद कर गाना एंजॉय कर रहे थे। ये सभी लोग जानबूझकर बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आए थे, ताकि इनको शांति मिल सके। वो लड़की बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ में गाना गा रही थी। राज को पता नहीं था यहाँ पर कोई और भी है। वो चलते हुए बस बात कर रहा था। ध्रुव के कानों में जैसे ही उस लड़की के गाने की धुन सुनाई दी,
ध्रुव का गुस्सा अपने आप शांत हो गया। उसने राज को चुप रहने को कहा और गाना सुनने लगा। अब ध्रुव उस धुन में कहीं खो सा गया था। ध्रुव को ये आवाज़ एक अलग सा सुकून दे रहा था। ध्रुव ने जैसे ही राज को वीडियो कॉल किया, वो पिक किया और अपना फ़ोन उस लड़की के पास लेकर चला गया। जैसे उसने कहा था, ध्रुव उस लड़की को देखना चाहता था। ध्रुव ने देखा कि उस लड़की ने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई है और उससे मैचिंग दुपट्टा जो कि हवा से उड़ रहे थे। उसके हाथों में चूड़ियाँ थी, कानों में सुंदर सा इयररिंग। हवा की वजह से उसके बाल लहरा रहे थे। ध्रुव बेसब्री से उस लड़की को देखना चाहता था। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, पर ध्रुव उसे देख नहीं पा रहा था। राज भी सीधा उनके सामने नहीं जा सकता था। वहीं वो लड़की इन सबसे बेखबर अपने ही धुन में बस आंखें बंद किए खोई हुई थी। गाना वो लड़की गा रही थी, पर ध्रुव के दिल का हाल खराब था। ध्रुव ने राज पर गुस्सा करते हुए कहा, मुझे उस लड़की का फेस दिखा, अपना नहीं। राज ने जैसे ही अपने फ़ोन का बैक कैमरा उस लड़की के सामने किया, तभी उसे वो आदमी छुपा हुआ दिखा जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ आया था। राज झट से उस आदमी की ओर भागा और तब तक उसके गार्ड ने उसे पकड़ लिया। राज ने खुश होते हुए बोला, बॉस, हमने उसे पकड़ लिया है, और अब उस आदमी को दिखाने लगा। गुस्से से ध्रुव की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से तमतमाकर बोला, मुझे उस लड़की को देखना है, वरना तुम्हारे लिए खैर नहीं। ध्रुव ने ये इस लहजे में कहा था कि जिसे सुन राज डर गया और वो दौड़कर जहाँ वो लड़की बैठी थी वहाँ गया। वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। ये देख ध्रुव को और भी गुस्सा आ जाता है और उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया। ध्रुव गुस्से में सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी कानों में बस उस लड़की की वो प्यारी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसने जो देखा था वो उसके दिमाग में चलने लगा। भले ही ध्रुव ने उसका फेस नहीं देखा था, पर जो देखा था उससे ये अंदाज़ा लगा सकता था कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। ध्रुव का गुस्सा अपने आप ठंडा हो गया। ध्रुव ने अपने मन में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ ने मुझे जैसे आज पागल कर दिया है। आखिर कौन हो तुम? तुम जो भी हो, पर अब से आज से तुम पर मेरा हक है। तुम ही पहली लड़की हो जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो आवाज़ दूर से जो मेरे गुस्से को शांत कर सकता हो, तो जब पास रहोगी फिर क्या होगा? काश तुम्हारी एक झलक देखने को मिला होता, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल में आग लगाती है। इधर वो लड़की जब पार्क से निकली, उसकी एक दोस्त जिसका नाम कनिका है, वो मुस्कुराते हुए बोली, यार रूहानी, तू इतना अच्छा गाती है तो सिंगिंग ही क्यों नहीं कर लेती? रूहानी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, यार मेरा भी मन करता है, पर तुझे तो पता है ना मेरी माँ कैसी है। कनिका थोड़े गुस्से में बोली, यार उस औरत को तुम माँ बोलती है, हद है। अब तक कनिका और कुछ कह पाती कि रूहानी उसके सिर पर चपात लगाते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते हैं, वो जैसे भी है पर मेरी माँ है। भले ही वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, पर मैं उनको माँ मानती हूँ, बस और कुछ नहीं। रूहानी के सारे दोस्तों को उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। सभी रूहानी को घूर कर देख रहे थे, जैसे कह रहे हो तो कितनी भोली है। फिर रूहानी सबको बाय बोलकर घर चली जाती है। रूहानी की माँ बचपन में ही उसके पिता से अलग होकर चली गई थी और रूहानी को उसके पिता अपने पास ही ले लिए थे। उसके बाद रूहानी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। निधि और उसकी माँ हमेशा रूहानी के खिलाफ उसके पिता को भड़काते रहते थे। वो राजवीर जी के सामने ऐसा दिखाते थे जैसे कि पूरा काम वो करते हो और रूहानी किसी भी काम की नहीं। अब धीरे धीरे राजवीर जी को भी यही लगने लगा था, जबकि हकीकत इससे अलग था, क्योंकि इन माँ बेटी को भी कोई काम नहीं आता था। वो सारा काम रूहानी से ही करवाते थे, पर राजवीर जी के सामने ऐसा दिखाते थे कि रूहानी कभी कोई काम करती ही नहीं। राजवीर जी भी रूहानी को ही गलत समझते थे। खैर, इसमें राजवीर जी की कोई गलती नहीं थी। वो अपने ऑफिस के काम से हमेशा बाहर ही रहते थे और जब कभी कभी घर आते तो कविता और निधि की बात सुनकर उसको ही सच मान लेते। ये लोग राजवीर जी के सामने रूहानी से प्यार से पेश आती थी। वही निधि भी एक अच्छी बेटी और बहन बनती थी, पर सच तो कुछ और ही था। इधर रूहानी चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन उसकी माँ उससे प्यार जरूर करेगी। रूहानी जब घर गई तो कविता जी चिल्लाकर बोली, आ गई चुड़ैल,
अगर आपका घूमना फिरना हो गया हो तो ज़रा काम भी कर लो, देखो कितना काम पड़ा है। अपना सर झुकाकर वो बोली, ठीक है। काम पर लगी और कविता जी तो रूहानी का ही इंतज़ार कर रही थी, कब वो आए और घर का सारा काम करे। किचन के भी सारे बर्तन गंदे पड़े थे और सारा सामान भी अस्त व्यस्त था। इधर ओबेरॉय पैलेस में ध्रुव जैसे ही घर आया वो बस रूहानी के बारे में ही सोचता रह गया। वो सोच रहा था कि जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो वो कितनी खूबसूरत होगी, और ऐसे ही सोचते हुए वो सो गया था। सुबह जब ध्रुव की आंखें खुली तो उसे बस उस लड़की की ही याद आ रही थी। आज पहली बार उठते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता था। कुछ देर तक ध्रुव उस लड़की के बारे में ही सोचते रहा, फिर रेडी होकर ऑफिस चला गया। वो अपने केबिन में बैठा कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन फिर से फ्लैश होने लगा, जिस पे माँ लिखा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही कॉल उठाकर कहा, हेलो। सामने से ध्रुव की माँ की आवाज़ आई, बेटा तुम्हें याद है ना, दादी ने क्या कहा था, आज तुम्हें आश्रम जाना है, प्लीज़ याद से चले जाना, वरना तुम अपनी दादी को जानते हो ना। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से कहा, ओके मॉम, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी दादी की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं चुपचाप आश्रम ही चला जाऊं। सुरभि जी ने कहा, अच्छा ठीक है, और अपना ख्याल रखना, ठीक है। ध्रुव ने भी वैसे ही प्यार से कहा, ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना, और मायूर और विक्रम को कहना कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर सुरभि जी बस मुस्कुरा दी। फिर उसने कॉल कट कर दिया, और इधर ध्रुव सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था और कॉल कर कर किसी को आने के लिए बोला। थोड़ी ही देर में डोर नॉक हुआ तो ध्रुव ने अंदर आने को कहा तो एक आदमी डरते हुए अंदर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। वो बोला, सर आपने मुझे बुलाया? ध्रुव ने बिना किसी भाव के साथ कहा, हाँ, आश्रम जाने का सारा इंतजाम हो गया है। उसने कहा, यस सर। दोनों ही लिफ्ट में गए। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। दोनों जैसे ही नीचे पहुंचे, चमचमाती लग्जरी कार उनका ही इंतजार कर रही थी। ध्रुव के लिए गार्ड ने कार का डोर खोला तो वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद हवा से बातें करने के बाद सभी का कार एक आश्रम के सामने पहुंची। जैसे ही वो उतरा, सारे गार्ड ने उसे कवर कर लिया और उसको देखकर सभी लोग उसे साइड देने लगे। जब मैनेजर को ध्रुव की आने की बात पता चली तो वो भी भागकर आए और उसको अपने साथ अपने केबिन में लेकर चले गए और ग्रीट कर बैठने को कहा। ध्रुव एक कुर्सी पर बैठ गया। मैनेजर ने एक कर्मचारी को कहा, तब चाय और नाश्ता उसने टेबल पर लगा दिया। मैनेजर भी ये जानता था कि ध्रुव उसे हाथ तक नहीं लगाएगा, पर फिर भी ये उसका काम था। थोड़ी देर में तेज हवा चलने लगी थी। ध्रुव जब भी यहाँ आता तो कुछ ही मिनट बैठता और एक चेक साइन करके चला जाता था। आज भी ध्रुव चेक साइन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उसके कान में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वही आवाज़ थी जो कल ध्रुव ने सुना था। ये सुनकर ध्रुव बस धुन की पीछे पीछे चले जा रहा था। ध्रुव को ये धुन जैसे पागल कर रहा था, और अब बारिश भी हो रहा था। ध्रुव के पीछे गार्ड भी आने लगे, पर उसने उन्हें मना कर दिया। वो बस पागलों की तरह उस धुन का पीछा कर रहा था। तभी उनकी नज़र थम गई। उसने देखा कि एक लड़की गार्डन में एक छोटी सी जगह जो कि बारिश से बचने के लिए बनाया गया था, वहाँ बहुत सारे बच्चों के बीच बैठकर गाए जा रही थी। उसकी हल्की पिंक और गोरा रंग, माथे पे एक छोटी सी पिंक बिंदी, एक हाथ में घड़ी। उसने सफ़ेद और पिंक कलर का कपड़ा पहन रखा था और वो एक हाथ से दुपट्टा पकड़ी थी जो कि उसके गोरे रंग पर सूट कर रहा था। ये रूहानी थी। रूहानी जैसे ही रुकी, एक बच्चे ने कहा, दीदी हमें पूरा सुनना है, और उसके पीछे सारे बच्चों ने जिद की तो रूहानी ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग यहीं बैठो, हम अपना मूड बनाते हैं। ये बोलकर रूहानी वहाँ से उठकर खुले आसमान के नीचे आ गई और मौसम को एंजॉय करने लगी। ध्रुव खुद को पूरी तरह भूल गया था। वो बस उसको ही देखता रह गया। वो उसमें खो गया था। उसे रूहानी के अलावा अभी कुछ नहीं सोच रहा था। वो इस बात से अनजान था कि कोई उसे देख रहा है। वो पूरी तरह भीग भी गया था, और इधर रूहानी भी एक छोटी सी बच्ची की तरह बारिश को एंजॉय कर रही थी। वो अपनी दोनों आंखें बंद की थी और हाथ आसमान की ओर फैला के आसमान से गिर रहे बूंदों को एंजॉय कर रही थी। ध्रुव जो कल तक रूहानी की आवाज़ में खोया था,
आज वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी वो खुद भी इतनी खूबसूरत होगी। रूहानी जो पूरी तरह भीग चुकी थी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब उसे ठंड भी लग रही थी। बेखबर ध्रुव तब होश में आया जब पीयूष ने आकर कहा, सर आप भीग चुके हैं, आपको सर्दी हो जाएगी, और छाता से उसे बचाने की कोशिश करने लगा। ध्रुव अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हुए उस छाते को नीचे फेंक दिया और उस पर गुस्सा करके कहा, मैंने कहा था ना कि कोई मेरे पीछे मत आना, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? पीयूष ने अपनी सफाई देने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, ध्रुव ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ दे दिया। पीयूष बेचारा अपना गाल सहलाते हुए रह गया और अपने मन में बोला, इस इंसान का तो भला करना भी पाप है। हे भगवान, आपने इस इंसान को किस मिट्टी से बनाया है या पत्थर से? ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि रूहानी उसकी तरफ आ रही थी। रूहानी को अपनी तरफ आता देखकर ध्रुव का दिल अपने आप तेज हो गया। रूहानी ने उसको पीयूष पर हाथ उठाते हुए देख लिया था और उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था। वो ध्रुव को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी। ध्रुव तो रूहानी को देखता ही रह गया था। अब तक रूहानी ध्रुव के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, देखने में तो शरीफ लगते हो और ऐसा काम करते हो। फिर पीयूष की ओर देखते हुए बोली, बेचारा भोला भाला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फ़ायदा उठाए। वो बस बोले ही जा रही थी। ध्रुव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस रूहानी की खूबसूरती में खो गया था। इस समय वो बस रूहानी के हल्के गुलाबी ओठों को देखे जा रहा था, जो कब से उसे कुछ कह रही थी। पीयूष बेचारा तो डर गया था क्योंकि ध्रुव से आज तक किसी ने इस तरह की ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उसकी फैमिली भी उसके गुस्से से डरती थी। पीयूष अब डर से काँप रहा था कि ध्रुव रूहानी को भी कुछ कर न दे। लेकिन आज सच में अगर रूहानी की जगह कोई और होता तो अभी तक शायद जिंदा नहीं होता, क्योंकि ध्रुव को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात करे। जब रूहानी ने देखी कि ध्रुव के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, तब वो चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, हेलो, कहाँ खो गए? पर वो बस एकटक उसको ही देखे जा रहा था और रूहानी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरी जा रही थी और उसके चेहरे पर बूंदें किसी मोती की तरह लग रही थी। अब तो ध्रुव से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उसके पिंक ओठों को देख रहा था जिस पर बारिश की बूंदें थी और वो खुद के होश खो बैठा था। उसने झट से उसको टाइटली हग कर लिया। ध्रुव तो उसको किस करना चाहता था पर उसे ये सही नहीं लगा था। अगर ध्रुव रूहानी को गले नहीं लगाता तो वो खुद को रोक नहीं पाता और उसको किस करने के लिए मजबूर हो जाता, क्योंकि उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था। इसलिए उसने गले लगा लिया ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सके। आज ध्रुव को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आज पहली बार ध्रुव ने अपनी लाइफ में किसी लड़की को खुद के करीब कर पाया था। आज से पहले ध्रुव कभी किसी लड़की को खुद के आसपास भी दिखने नहीं देता था और आज वो उसको किस करना चाहता था। आज उसका खुद पर ही बस नहीं था। वो खुद सोच में पड़ गया कि ये उसे क्या हो रहा था। रूहानी को तो जैसे झटका लगा उसके इस हरकत से। उसकी शॉक से आंखें बड़ी हो गई और अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसे धक्का देने लगी पर ध्रुव की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो रूहानी को छोड़ना नहीं चाहता था। अब पीयूष की भी आंखें शॉक से बड़ी हो गई और वो झट से अपनी आंखें बंद कर लिया और रूहानी के लिए उसने दुआ करने लगा कि ध्रुव उसके साथ कुछ बुरा न कर दे। रूहानी जैसे जैसे उसको खुद से दूर करना चाह रही थी, ध्रुव की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। वो आज रूहानी को छोड़ने के मूड में नहीं था। आज ध्रुव को रूहानी का एहसास बेहद पागल कर रहा था। वो रूहानी को खुद से अलग ही नहीं कर पा रहा था। अब उसको उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी और सांसें भी तेज हो गई थी उसकी। इसलिए ध्रुव को न चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ा और ध्रुव को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो रो रही है। वो रोए भी क्यों ना, वो तो उसको जानती भी नहीं थी। ध्रुव उसे कब से अपने बाहों में जकड़े हुए था। रूहानी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खींचकर उसको थप्पड़ मारा और बोली, तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी करो। वो चुपचाप देखती रही
और ध्रुव कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वहाँ से भाग गई। ध्रुव ने अपने गाल पर हाथ रखा और उसके फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जुनून भरी आवाज में कहा, पता नहीं मुझे ये क्या हो गया था। मैं एक लड़की के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ। तुम जो कोई भी हो, पर तुम पर अब मेरा हक है। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। उसकी आंखों में रूहानी को पाने का वो पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। आज रूहानी वो पहली लड़की थी जिसने ध्रुव को थप्पड़ मारा और वो जिंदा है, वरना कोई गलती से कुछ बोल दे तो ध्रुव ओबरॉय वो उसे ऊपर वहीं पहुंचा देता था। ध्रुव अब किसी भी हाल में उसको अपना बनाना चाहता था। आज से पहले उसको इतना सुकून कभी नहीं मिला था जितना रूहानी को उसे गले लगाने से मिला था। ध्रुव ने पीयूष से कहा, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी जल्द ही। फिर ध्रुव सीधा कार में बैठ गया। उसके पीछे पीयूष और सारे गार्ड भी चले गए। रूहानी वहाँ से निकली और रिक्शा लेकर अपने घर चली गई। आज उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। रूहानी जैसे ही अपने घर के अंदर गई तो कविता जी हमेशा की तरह बातें शुरू कर दी। अरे आ गई चुड़ैल, और फिर थोड़ा और तेज में बोली, कभी तो काम में मन लगा लिया कर। आज तो तेरी कॉलेज भी नहीं थी, तू कहाँ गई थी? कहीं किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही है ना? अरे कहीं मुँह काला कराने तो नहीं गई थी? बीच में ही निधि ने कहा, हाँ माँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। देखो ना आजकल कितना सजने संवरने लगी है। कहीं ये घर के बाहर हमारा मुँह तो नहीं काला करवा रही है ना? वो ये सुनकर रो पड़ी और बोली, नहीं निधि, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है और न सोच सकती हूँ। रूहानी अपनी बात पूरा कर भी पाती उससे पहले ही कविता जी बोली, अरे बड़ी शरीफ है तू ना। वैसे मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, जा जाकर काम कर बस। रूहानी को इनकी बातों से बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और जाकर कपड़े चेंज करने लगी। तभी उसे ध्रुव का खुद को गले लगाना याद आ गया और उसे बहुत गुस्सा आया उस पर, और वो रोते हुए बोली, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो ना वो लड़का मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आई मिस यू माँ। और फिर अपने आंसू पोंछकर काम में लग गई। और इधर माँ बेटी दोनों बैठकर हमेशा की तरह गप्पे लड़ा रहे थे। खाना बनाने के बाद रूहानी अपने कमरे में चली गई। आज बारिश में भीगने की वजह से उसे हल्का बुखार था, लेकिन घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो वैसे ही सो गई। इधर ध्रुव अपने रूम में जो अकेले पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था, फिर बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। आज उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने तो बस उस लड़की का चेहरा ही घूम रहा था। उसकी बेफिक्री, उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसका प्यारा सा थप्पड़, उसकी आंखें, उसकी पिंक कोट, उसकी प्यारी सी मुस्कान जो वो बच्चों को दे रही थी, वो सभी बातें याद आने लगी। तभी उसे रूहानी को गले लगाना याद आने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, तुम्हारा एक हग ने मुझे पागल कर दिया है। पता नहीं जब क्या होगा जब तुम सामने से मुझे अपने गले लगाओगी। ये भी बहुत जल्द होगा। और वो उसके बारे में सोचते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही ध्रुव ने पीयूष को कॉल किया और कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? अब तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले, पर फिर भी बोलना तो था ही। वो डरते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे शाम तक का टाइम दीजिए। मैं शाम तक उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर आपको दूंगा। ध्रुव ने गुस्सा करते हुए बोला, वो कोई लड़की नहीं है समझे, रिस्पेक्ट तो उसे, मैम को हो। आज तो कह दिया, आइंदा फिर कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना कभी कोई गलती करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो जल्दी से डरते हुए बोला, सॉरी सर, मैं मैम की सारी जानकारी जल्दी आपको दूंगा। ध्रुव ने कहा, गुड, शाम का मतलब शाम, ओके। और कॉल रख दिया और उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। आज ऑफिस रूम में एक मीटिंग चल रही थी और ध्रुव तो कहीं और ही खोया था। आज उसके फेस पर अपने आप स्माइल आ रही थी। सभी एम्प्लॉय को आज उसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। सभी लोग बस ध्रुव को ही देखे जा रहे थे, पर किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी ध्रुव को होश आया क्योंकि उसका फ़ोन कब से बज रहा था। ध्रुव ने फ़ोन साइलेंट कर दिया, पर एक के बाद एक मैसेज आने लगा। उसने जैसे ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो गुस्से में उसकी नसें तन गई और उसकी आंखें अब आग बबूला हो गई। ध्रुव गुस्से में उठा और मीटिंग कैंसिल बोलकर वहाँ से निकल गया और उसके पीछे पीयूष भी भागते हुए चला गया।
सभी लोग बस देखते ही रह गए और सोच रहे थे कि जिसे हम आज पहली बार अलग रूप में देख रहे थे, तो ऐसे अचानक क्या हुआ जो उसका रूप बदलते वक्त नहीं लगा। ध्रुव बहुत गुस्से में था। पीयूष भी उसके पीछे दौड़ते हुए चले जा रहा था और उसके पीछे सारे गार्ड भी। ध्रुव एक कार में बैठकर जल्दी ही हाई स्पीड में ड्राइवर को चलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में कार एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। ध्रुव बाहर आया। सारे उसे ही देख रहे थे। सारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने अपना सर झुका लिया। ध्रुव दौड़ते हुए आया और एक ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा हो गया और डोर में लगे शीशे से अंदर देखने लगा, जहां एक 22 साल का शख्स जो कि खून से नहाया था, उसके आसपास डॉक्टरों की एक टीम थी। डॉक्टर भी टेंशन में थे क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं, ध्रुव का चचेरा छोटा भाई मायूर ओबरॉय था। यहाँ के सारे लोग ध्रुव के गुस्से से वाकिफ थे। डॉक्टर डरते हुए ऑपरेशन कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उसको कुछ हो गया तो ध्रुव उनका पता नहीं क्या करेगा। ध्रुव को खुद भी पता नहीं था कि वो डॉक्टरों की क्या हाल करने वाला था। मायूर की ये हालत देखकर ध्रुव के सर पर खून सवार था। ये फ्लोर पूरा खाली था क्योंकि इस फ्लोर पर सिर्फ ओबरॉय फैमिली वाले का ही ट्रीटमेंट होता था। ये स्पेशल ध्रुव फैमिली के लिए ही तैयार किया गया था क्योंकि ये हॉस्पिटल ओबरॉय फैमिली के अंडर आता था और यहाँ का हर एक स्टाफ मेंबर ध्रुव के गुस्से से वाकिफ थे। वो शीशे में देख ही रहा था, तभी एक लड़का उससे लिपट गया और जोर से रोने लगा। ध्रुव उस लड़के के सिर को सहलाने लगा, तभी वो लड़का उसको और कसके पकड़कर रोते हुए बोला, भाई, मायूर भाई को क्या हो गया है? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। ये लड़का उसका छोटा भाई था। ध्रुव का सबसे छोटा भाई विक्रम था। ध्रुव उसको चुप करवा कर वहाँ पर रखी एक चेयर पर बैठा दिया और उससे बोला, मैं हूँ ना, देखना मायूर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब ध्रुव को अपनी फैमिली की टेंशन होने लगी। उसने विक्रम से कहा, ये बात घर में किसको पता है? विक्रम ने रोते हुए कहा, किसी को नहीं भाई। ये सुनते ही ध्रुव ने कहा, मेरी बात सुनो, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? घर में सभी को ये कहना कि मायूर इंडिया से बाहर गया हुआ है कुछ दिन के लिए। उसने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और रोने लगा। और अब वहाँ पर मायूर के कुछ दोस्त आ गए थे जो ध्रुव को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ध्रुव ने जैसे ही उसके दोस्तों को देखा तो सब डर गए। उसने गुस्से में एक बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, ये सब कैसे हुआ? ये सुनते ही एक लड़के ने डरते हुए बोला, ये सब एक लड़की की वजह से हुआ है। उसने मायूर भाई से प्यार का नाटक किया। वो खुद मायूर को प्रपोज की थी तो पहले मायूर ने उसे मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसे वो लड़की पसंद आने लगी और जब मायूर ने उसे प्रपोज किया तो अब वो उसे कह रही है कि वो उसे भूल जाए और वो मायूर के किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी और मायूर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुसाइड करने की कोशिश कर ली। ध्रुव का गुस्सा और हाई हो गया। उसने गरजते हुए कहा, तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अब बेचारे ने धीरे से कहा, हमने सोचा था पर हमें आपके गुस्से से डर लगता है। वो ये जानता था कि सब उससे डरते हैं। अब वो चिल्लाकर कहा, कौन है वो लड़की? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।